अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू मेहदी अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज हम जो है एक्टिव पैसिव वॉइस जो हम यूओएस की बैच में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, ये बीएसएन के स्टूडेंट्स के लिए भी मुफीद है, क्योंकि अगर वो एक्टिव पैसिव वॉइस यहाँ पे ज़रा सा क्लियर कर लेते हैं तो उनकी पैराग्राफ रीडिंग वगैरह उसमें हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस का इंट्रो वगैरह ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज ज़रा सा हम टच करेंगे, ज़रा सा डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद हमारी टेंसेस की प्रैक्टिस जो है रिवीजन हमारा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव की अगर बात की जाए तो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, मोस्टली जो यूज़ हो रहे होते हैं वो बोलने में कम यूज़ होते हैं और ये रिटन फॉर्म में, जैसे कि एग्ज़ाम्स में सीएसएस वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आ जाएं या फिर हमारे जो एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं तो हम उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो यूज़ करते हैं मोस्टली उसी में हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर पैराग्राफ रीडिंग कम्प्रहेंशन रीडिंग आ जाए एसटीएस के में या एनटीएस में तो उस तरह से वहीं पे यूज़ होते हैं। अदरवाइज़ बोलचाल में जो है वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस यानी, ठीक है, वॉइस अब वॉइस यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो, ठीक है, और उसके ज़रिए हम अपना मैसेज जो है वो आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हो गया वॉइस, जैसे एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, अब पैसिव वॉइस जिसमें क्या होता है कि हम जो है लेजीनेस का मुजाहरा कर रहे होते हैं, यानी कि हमारा एक्शन जो होता है वो ज़रा सा, यानी कि उस पर हम प्रेशर नहीं डाल रहे होते। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लें। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल में आपको दूंगा, फिर आपको ज़रा सा मज़ीद एग्जाम्पल भी दूंगा और मज़ीद वजाहत भी करूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक में एक्टिव में जो होता है वो सब्जेक्ट एक्शन में होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन में होता है और जब हम वो सेंटेंस डिलीवर करते हैं तो हमें फ़ील आती है कि जो ऑब्जेक्टिव को हम नुमाया कर रहे हैं, यानी उस पर इंसिस्ट कर रहे हैं, उस पर प्रेशर डाल रहे हैं और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट जो है हमारा सुस्त हो रहा है। तो इसी तरह से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की ज़रा सी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम प्रेजेंट एंड इनफिनिट टेंस को देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट एंड इनफिनिट टेंस हम टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं, इसे कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे यहाँ पे मुख्तलिफ हो जाएंगे। ठीक है, अब वहाँ पे इसके जो हेल्पिंग वर्ब थे टेंसेस में, ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस के में इसके चेंज हो जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस में जो इसके होंगे वो होंगे इज़ एम आर। ठीक है, इज़ एम आर जो होंगे इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है, अब सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले हमने पैसिव का यानी कि एक्टिव का जुमला लिखा है, ही टेल्स अस द स्टोरी। ठीक है, ही टेल्स अस द स्टोरी। अब जब के हम टेंसेस में पढ़ आए हैं कि यहाँ पे ही शी इट और सिंगुलर नाम होगा तो यहाँ पे हम एक्सटेंशन लगाएंगे, जो कि हमारी एस क्या है, हमारा एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में हम ये यूज़ नहीं करेंगे। ये बात क्लियर कर लें सबसे पहले। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वन सेंटेंस जो है वो हो चुका है। ठीक है, वो कौन सा है, वो हमारा ये सेंटेंस है, ही टेल्स अस द स्टोरी, वो हमें स्टोरी बताता है। ठीक है, अब इन्हीं सारे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी चेंजिंग करें तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, द स्टोरी हमारा क्या हो गया। ठीक है, द स्टोरी हमारा जो है वो चेंज करेंगे पेन को। ठीक है, तो द स्टोरी जो है हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इससे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे अगर राइटिंग कुछ इस तरह से हो जाए तो OBG कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पे, ठीक है वो ही है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो हम मोस्टली डील कर रहे होते हैं, और ये जो हमारा वर्ब है, ठीक है, वर्ब वी लिख लेते हैं, तो मोस्टली हम डील कर रहे होते हैं इन पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब SVO, तो इस पे हम डील कर रहे होते हैं। तो ये हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सिंबल आप समझ लें, आप क्रॉस लगाएं और लाइन बीच में, तो ये देखें आप। ठीक है, द स्टोरी को यहाँ पे लेके आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऐसे किया है, ठीक है, इस तरह से ऐसे किया है तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले गए, द स्टोरी। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हमारा, कौन सा है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कौन सा है हमारा, इज़ एम आर में से, तो यहाँ पे इज़ आएगा, क्योंकि द स्टोरी सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे इज़ आएगा। द स्टोरी इज़
ठीक है, टोल्ड। अब कॉमन चीज़ जो मैं आपको अमूमन बताता आ रहा हूँ, एक्टिव पैसिव वॉइस जो हमने जो भी डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किए हैं उन उसमें मैंने आपको बताया कि जो कॉमन चीज़ यूज़ होगी वो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म जो होगा, ये पॉइंट नंबर 1 लिख लें, ठीक है। V3 जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या हो गया, कॉमन हो गया हमारा, सारे एक्टिव पैसिव वॉइस। अब ये आप इसे एज अ टिप भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वापस से रिवीजन क्लास आपके लिए बना रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है वो बहुत बड़े मतलब यानी कि मैटर करते हैं हमारी टेस्ट में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब भी हमने क्लियर कर दिया है, टोल्ड टू अस, ठीक है। द स्टोरी इज़ टोल्ड टू अस बाय हिम। अब हिम जो है हमारा क्या हो गया, हमारा जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा था, और यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे चेंज हो गया, क्या यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन बन गया हमारा, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में, ठीक है। ज़्यादा में ग्रामर मजीद ग्रामेटिकल लैंग्वेज जो है नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया हमारा। ही टेल्स अस द स्टोरी, अब यहाँ पे क्लियर करेंगे इसे, ठीक है। ही टेल्स अस द स्टोरी, ये वाला टेल्स अस द स्टोरी इज टोल्ड टू अस बाय हिम। बाय हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन तौर पे यूज़ हो रहा है, ये हमारा मैं बता चुका हूँ क्या है, हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो चुका है, ठीक है। द स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड, अब यहाँ पे जैसे फॉर्मूला अब जैसे पहले सीख चुके हैं इसी तरह से ही कैरी ऑन करते आएँ। द स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड टू अस बाय हिम, ठीक है। इज़ द स्टोरी टोल्ड टू अस बाय हिम, इज़ द स्टोरी नॉट टोल्ड टू अस बाय हिम। तो ठीक है, मज़ीद अब जो है वन यानी कि लाइन का क्वेश्चन होगा, उसका आंसर ही सिर्फ एक ही लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो क्या है, कुछ इस तरह से है, दे परचेज न्यू कार, ये इंडेफिनाइट टेंस चल रहा है, दे परचेज न्यू कार, वो नई कार खरीदते हैं, ठीक है, खरीदते हैं। ता है, ती है, ये सारे सिंबल्स होते हैं। दे परचेज न्यू कार, ठीक है। मेरी राइटिंग अगर किसी को यहाँ पे एतराज़ है तो वो खुद से कुछ क्लियर कर ले कॉन्सेप्ट अपने, राइटिंग इसी तरह की होगी। न्यू कार इज़ परचेज्ड, अब यहाँ पे न्यू कार हमारा कंप्लीटली कहाँ पे चला गया, ऑब्जेक्ट में चला गया, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये क्रॉसिंग वाला मैटर समझाया था, इसी तरह से कर लें, न्यू कार को आगे रख लें, और अब दे जो है वो इधर डाल दें यहाँ पे, ठीक है। देम हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा देम में, ठीक है। न्यू कार, अब क्योंकि कार जो है वो एक है, सिंगुलर है, तो इज़ आ जाएगा इसकी जगह पे। न्यू कार इज़ परचेज्ड, न्यू कार इज़ परचेज्ड बाय देम, ठीक है। तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया है ये वाला हमारा। उसके बाद हम देखेंगे पुलिस अरेस्ट्स द कल्प्रिट, ठीक है। नेक्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है पुलिस अरेस्ट्स द कल्प्रिट। अब जो कि पुलिस में तो ज़्यादा हो जाते हैं, फिर मैं यहाँ पे एक अरेस्ट्स क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यूज़, ठीक है, पुलिस जो है वो है एक नाउन है, कौन सा नाउन है, ठीक है, ये है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, CN कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन है, तो इसीलिए हम इसे एज अ वन यूज़ करेंगे। तो पुलिस अरेस्ट्स द कल्प्रिट, अब यहाँ पे कल्प्रिट हमारा यानी कि मुजरिम को अरेस्ट करती है, तो कल्प्रिट हमारा क्या कहाँ पे आ जाएगा, कल्प्रिट हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि ये इस वाले फार्मूले एक्स को आप समझ लें एक्स, ठीक है, इससे तो ये यहाँ पे चला आया हमारा, ये यहाँ पे, और ये पुलिस चली जाएगी यहाँ पे, बीच में जो अरेस्ट है वो अरेस्ट कल्प्रिट इज़ अरेस्टेड, यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने अरेस्ट ही लिख दिया है, यहाँ पे इसकी थर्ड फॉर्म अरेस्टेड हो जाएगी, ठीक है। ज़रा सा ऐसे वाइप कर ले ताकि आपको दिखाई दे और समझ में भी आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम, तो कल्प्रिट इज़ अरेस्ट मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पे ED लास्ट में आएगा, कल्प्रिट इज़ अरेस्टेड बाय पुलिस। शी रीड्स अ नोवेल, रीड्स अ नोवेल। अब इसकी साउंड जो है रेड में चेंज हो जाएगी, वो तब जब ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, अदरवाइज ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। शी रीड्स अ नोवेल, तो अ नोवेल को हम जो है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। A novel is read by her. A novel is read by her, तो ये इसका आंसर होगा। Hunter aims at the birds. Hunter जो है वो निशाना लगाता है किस चीज़ पे, बर्ड्स पे। तो birds are,
अब यहाँ पे ये प्लूरल है तो बर्ड्स आ जाएगा, बर्ड्स आर एम्ड एट बाय द हंटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। टेंस नंबर 1 हमारा क्लियर हो चुका है। टेंस नंबर 2 देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, अब 10 मिनट इसमें लग चुके हैं हमारे इंडेफिनिट टेंस को समझने में, यानी कि उसकी रिवीजन में। और ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए आपको बहुत बड़ी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो इजीली सॉल्व हो सकें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसका सेकंड नाम हम पढ़ चुके हैं, इसे प्रोग्रेसिव टेंस का कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर पॉइंटिंग लिख दूंगा, पूरी नहीं लिख रहा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को हम पढ़ चुके हैं, इसमें हम इसे असिस्टिंग वर्ब और अदरवाइज एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। इज, एम, आर, इज, एम एंड आर जो हैं इसके हेल्पिंग वर्ब होंगे, और उसके साथ मेन वर्ब जो होगा, यानी कि मेन हेल्पिंग वर्ब पार्ट जो है इसका, मेन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसका पार्ट मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो है वो कम्प्लीटली ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है ये। ठीक है, तो यानी कि सेकंड पार्ट आप कह लें। इस एम आर के साथ हम जो कंटिन्यूअस टेंस सारे होंगे उसमें बीइंग यूज होगा। ठीक है, पास्ट में वाज वर्ब के साथ बीइंग होगा। ठीक है, और फ्यूचर का जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा, सिर्फ 8 टेंस ही जो है हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आएंगे उसके बाद इसमें, तो वो कुछ इस तरह से, ही इज़ टेलिंग अस द स्टोरी, ही इज़ टेलिंग अस द स्टोरी, ये तो हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। तो हमारा पैसिव वॉइस, तो स्टोरी को यहाँ पे लेके आएंगे, स्टोरी इज़ बीइंग। अब यहाँ पे देखें बीइंग मैंने एज अ कॉमन बताया है कि कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस जो भी होंगे यहाँ पे हैं, ठीक है, इसमें कॉमन चीज़ जो होंगी वो बीइंग यूज़ होगी। ठीक है, BEING, ये बीइंग जो है हमारा कंटिन्यूअस का जो है वो क्या होगा, कॉमन चीज़ होगी, जिसके ज़रिए से हम अपने एग्ज़ाम्स में जल्दी से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ताकि हमें अपना टाइम बचा सकें और मैथ के पोर्शन को सॉल्व करें। ठीक है, यानी कि हार्ड पोर्शन जो कि आपको लगता है। ठीक है, तो स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड, ये तो मैं बता चुका हूँ कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सारे पैसिव में आएगी, टू अस, बाय हिम। ठीक है, स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड टू अस, नॉट बीइंग टोल्ड टू अस बाय हिम। दे आर परचेजिंग न्यू कार, दे आर परचेजिंग न्यू कार, वो नई कार खरीद रहे हैं। न्यू कार इज़ बीइंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि इसका पार्ट है न्यू कार। ठीक है, हेल्प, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया क्या, हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी थर्ड फॉर्म V3 जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा एक्सटेंशन है बाय, जो कि लगाएं या ना लगाएं। ठीक है, बाय देम। ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे अगर कंटिन्यू करना है, तो अगर नहीं कंटिन्यू करना तो फिर डॉट्स लगाएंगे। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने बाय को काट दिया है। शी इज़ रीडिंग अ नोवल, शी इज़ रीडिंग अ नोवल, अ नोवल इज़ बीइंग रेड बाय हर, शी इज़ रीडिंग अ नोवल एंड अ नोवल इज़ बीइंग रेड बाय हर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसका हमारा ये सेंटेंस भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वन की जानिब। नेक्स्ट वन जो है वो है कुछ इस तरह से है, शी इज़ वियरिंग ग्लासेस। ठीक है, शी इज़ वियरिंग ग्लासेस, ग्लासेस जो है पहनने वाले, जिसे हम चश्मा भी कहते हैं, तो उसे ग्लासेस कहते हैं। और ये ग्लास कभी नहीं कहेंगे, ये प्लूरल फॉर्म में ही होंगे, क्योंकि ये दोनों आँखों के होते हैं इसीलिए। ठीक है, शी इज़ वियरिंग ग्लासेस, तो यहाँ पे हम अपने ग्लासेस को यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि ग्लासेस जो है वो प्लूरल है तो आर इस्तेमाल होगा, और बीइंग तो हमें पता है कि कंटिन्यूस में होगा ही होगा। तो सेकंड स्टेप जो है 1, ये 2 कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, ग्लासेस आर बीइंग वॉर्न, वॉर्न ये जो है V3। ठीक है, अब यहाँ पे फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा, लेकिन V3। ठीक है, वॉर्न यानी कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म जो है वो मोस्ट कॉमन है, ये इस यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, बाय हर, तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है हमारा टेंस। नेक्स्ट टेंस की जानिब बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेंस जो है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और हम इसे कंप्लीटेड टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे एक्शंस जो होते हैं, लेट मी टेक अ ब्रीथ, ओके, इसमें जो हमारे एक्शंस होते हैं वो मोस्टली परफेक्ट होते हैं, तो इसीलिए हम इसे कंप्लीटेड टेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और असिस्टिंग वर्ब जो हम इसके बनाएंगे वो होंगे हैव, हैज़, और हमारा बीन जो है वो मेन पार्ट प्ले करेगा हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, शी हैज़ वॉन द ग्लासेस, शी हैज़ वॉन द ग्लासेस, ये क्या है, ये हमारा सेंटेंस है जो कि हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, ग्लासेस, तो हैव जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा, ग्लासेस हैव बीन वॉन बाय हर, ग्लासेस हैव बीन वॉन बाय हर। तो यहाँ पे ये जो है सेंटेंस क्लियर हो चुका है, ग्लासेस हैव बीन वॉन बाय हर। उसके बाद आई हैव सेंट वीडियोस, आई हैव सेंट वीडियोस, यानी कि मैंने यूट्यूब पे या आपको भेज दिए हैं। आई हैव सेंट वीडियोस
तो आपको पता भी चल रहा है कि यहाँ पे ये कंप्लीटेड एक्शन है, इसीलिए मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कंप्लीटेड टेंस भी कहा है उसे। आई हैव सेंट वीडियोज़, वीडियोज़ हैव बीन सेंट बाय मी, वीडियोज़ हैव बीन सेंट बाय मी, तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब याद रखने होते हैं किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये हमें जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं पे हमें घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे टेस्ट कंडक्ट की थी, मोस्टली सारों की ही गलत थी। ठीक है, शी हैज़ रेड नॉवल, शी हैज़ रेड नॉवल, novel has been read by her, novel had been read by her. Pakistan has made a record has been made by Pakistan, a record has been made by Pakistan। अब has been यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो रिकॉर्ड जो है सिंगुलर चीज़ है, इसीलिए हमने has been यूज़ किया है। ठीक है, कंटिन्यूस की बात करेंगे तो कंटिन्यूस वहाँ पे हम इज एम आर को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम वाज वर को यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके साथ जो है एक चीज़ जो लिखना भूल गए हैं हम, वो होगी बीइंग। ठीक है, सॉरी ये इंडिफिनाइट है, सो इट्स माय मिस्टेक। सो यहाँ पे इसे रिमूव करेंगे, यानी कि वाइप करेंगे। तो पास्ट इंडिफिनाइट टेंस है। अब इंडिफिनाइट टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे इज एम एंड एम आर था, यहाँ पे जो है वाज एंड वर होगा। जैसे कि ही टोल्ड, अब टोल्ड जो है V2 है। ठीक है बेटा, इसे देख लें, ये V2 है, यानी कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि जब भी हम जो है टेंस पढ़ेंगे कौन सा, प्रेजेंट सॉरी पर पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, तो पास्ट इंडिफिनाइट टेंस में हम अफर्मेटिव यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें V2 यूज़ करेंगे, V2 यूज़ करेंगे। ठीक है, V2 यानी वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म, जिसकी लिस्ट में आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, ग्रुप में। स्टोरी वॉज टोल्ड बाय हिम, अब यहाँ पे देखें एक्टिव पैसिव, अगर पैसिव में चेंज किया है तो V3 आ जाएगा। कॉमन चीज़ है जो कि मैंने हलवे के तौर पे आपको बताई है कि किसी भी MCQs में आपको ऑप्शंस में आपको अगर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म नहीं दी गई तो आप इजीली उसे रिमूव कर दें और बाकी तीन जो है उसमें से अटेम्प्ट करें। ठीक है, अ स्टोरी वाज टोल्ड बाय हिम, वी मेड अ डिश येस्टरडे, हमने कल एक डिश बनाई। ठीक है, एक ताम बनाया। अ डिश जो है हमारा यहाँ पे अ डिश क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जो कि हम यहाँ पे एज अ सब यूज़ करेंगे। अ डिश वाज मेड, अब वाज मेड क्योंकि ये एक थी इसीलिए वाज मेड लगाएंगे, और मेड तो मैंने आपको काफ़ी मरतबा बताया, दिस इज़ V3 एंड इट विल बी यूज्ड फॉर ऑल टेंसेस इन एक्टिव एंड पैसिव, पैसिव वॉइस में। ठीक है, बाय अस येस्टरडे, ठीक है, बाय अस येस्टरडे, तो यहाँ पे येस्टरडे हम लास्ट में लगा दिया हमने। अब अ डिश वाज मेड बाय मेड येस्टरडे बाय अस, इससे भी बन जाएगा लेकिन कुछ सेंस अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, तो यू कट द ट्री, यू कट द ट्री, क्योंकि सारे प्रोनाउंस यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यू को भी चूज़ किया है इससे बेचारे को, ताकि ये नाराज़ ना हो जाए। ठीक है, यू कट द ट्री वाज कट, द ट्री वाज कट, क्योंकि यहाँ पे ट्री एक है इसीलिए हम वाज कट बाय, कट जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म भी कट होगी, सेकंड भी कट होगी एंड थर्ड भी कट होगी। ठीक है, बाय यू। ठीक है, द ट्री वाज कट बाय यू, यू जो है वो यू ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हैदर प्लेड एन आउटस्टैंडिंग मैच, हैदर प्लेड एन आउटस्टैंडिंग मैच, तो एन आउटस्टैंडिंग मैच जो है वो कम्प्लीटली क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे एन आउटस्टैंडिंग मैच जो है एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, इसे यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे कि हम पता है कि मैच एक चीज़ है, आउटस्टैंडिंग मैच एक है, तो हम इसे यहाँ पे वास दे देंगे। ठीक है, प्लेट जो है वो हम प्लेट लगाएंगे क्योंकि प्लेट ही हमें, ठीक है, वो वाली खाने वाली प्लेट ऐसे ही बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट समझ लें इसे। ठीक है, ये तो लगानी ही पड़ेगी एक्टिव पैसिव में हर जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लेड आ गया हमारे पास, बाय द हैदर, आउटस्टैंडिंग मैच वाज प्लेड बाय द हैदर। ओके, नेक्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इन पैसिव जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसमें वाज वर प्लस बीइंग जो है इसका मेन पार्ट होगा। ठीक है, बीइंग जो है कंटिन्यूअस टेंस सारों में यूज़ होगा, और इसके बाद जो है कोई और कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस जो है एक्टिव पैसिव में सिर्फ दो होते हैं, फ्यूचर जो है वो कंटिन्यूअस में टेंस में चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब, असिस्टिंग वर्ब इसके कौन से होंगे, वाज वर प्लस बीइंग होंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बनाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिटेल हम पढ़ चुके हैं। ही वाज टेलिंग अ स्टोरी, ही वाज टेलिंग अ स्टोरी, ही वाज टेलिंग अ स्टोरी, यहाँ पे जो है एक्टिव में हम वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज होगी। स्टोरी वाज टोल्ड, स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड, वाज बीइंग टोल्ड लाजमी से लगाना है। स्टोरी वाज बीइंग टोल्ड, ठीक है,
अब यहाँ पे आगे एक्सटेंशन बाय आएगा, जो कि हम लगाएं या नहीं लगाएं, लेकिन हमारा सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे हम समझ चुके हैं। A story was being told by him, ही जो है हमारा हिम में चेंज हो जाएगा। ओके, We were making a dish, we were making a dish, ठीक है। A dish हमारा आ गया, was being made by us, a dish was being made by us, a dish was being made by us, ओके। उसके बाद जो है you cut the tree, you cut the tree, trees were being cut by you, trees were being cut by you। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूज जो हमारा यू चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज़ हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। Heather played an outstanding match, an outstanding match was being played, ठीक है। trees were being, क्योंकि trees ज़्यादा हैं इसीलिए यहाँ पे मैच एक है, इसीलिए was being played by Heather। तो ये टेंस भी, इस टेंस का भी हमने वो कर लिया है, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की जानिब, जो कि है पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक ही यूज़ होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम हेड बीन ही कहेंगे, ठीक है। हेड जो है बेचारा यहाँ पे तनहा रह चुका है, इसीलिए इसके साथ बीन भी लगा देंगे, ये तो मेन पार्ट हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन ये एक ही यूज़ होगा, बाकी जो है उनमें दो दो यूज़ हो रहे थे, ठीक है। ही हैड टोल्ड ए स्टोरी, वो एक स्टोरी बता चुका था, द स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय हिम, अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय हिम, अ स्टोरी हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन ही एक होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। We had made a dish yesterday, we had made a dish yesterday, a dish had been, यहाँ पे had been एक ही यूज़ होगा, ये तो इजी है आपके लिए, ठीक है। A dish had been made by us yesterday, ठीक है। You had cut trees, you had cut trees, trees, ठीक है, had been आ चुका हमारा, कट बाय यू, ये हमने यू को बहुत ही ख्वार किया है यहाँ पे, लेकिन चेंज करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। यू हैड प्लेड आउटस्टैंडिंग, हैदर हैड प्लेड आउटस्टैंडिंग मैच, एन आउटस्टैंडिंग मैच वाज हैड बीन, ठीक है, हैड बीन प्लेड बाय हैदर। तो ये यहाँ पे ये भी क्लियर हो चुका है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्योंकि ये फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये हमारा रिवीजन है। टेस्ट आपने जो है वो ज़रा सी नहीं समझी थी, हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करने में आपने मिस्टेक की थी, इट मीन्स कि आपकी इंग्लिश जो है वो इतना अच्छा ग्रिप नहीं है, इसीलिए मैंने ये रिवीजन वीडियो बनाया है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस जो है हमारा, उसके हेल्पिंग वर्ब जो होंगे विल एंड शैल होंगे, प्लस हमारे पास बी आ जाएगा, ठीक है, इसमें पैसिव टेंस में, पैसिव वॉइस में। सो ही विल टेल आ स्टोरी, ये हमारा सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में हम जब इसे चेंज करेंगे तो आ स्टोरी जो है सबसे पहले यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, तो हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे फर्स्ट पे, जैसा कि हमने ये वाला एक्स और बीच में सेम स्ट्रेट लाइन लगाई थी, तो स्ट्रेट लाइन मीन्स के वर्ब वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझें। ये वाली लाइन है जो हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, और ये यानी कि इस तरह यहाँ पे ला रहे हैं। आ स्टोरी will be told by him, a story will be told by him। उसके बाद जो है we will make a delicious dish, हम एक delicious dish बनाएंगे, तो a delicious dish को हम ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे लेके आएंगे। a delicious dish जो है वो कंप्लीट ही क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ ऐसे करेंगे और इसको we को हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा a delicious dish will be made by अस, ठीक है। यहाँ पे वही जो है अस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा अस में चेंज हो जाएगा। शी विल रिसाइट द होली कुरान, द होली कुरान हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हम इसे लेके आएंगे फर्स्ट पे। होली कुरान विल बी रिसाइटेड बाय हर, विल बी रिसाइटेड बाय हर, तो यहाँ पे ये टेंस भी हो चुका है पूरा ख़त्म। ओके, टाटा बाय बाय। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि लास्ट हमारा है, ठीक है, और उसके बाद ये आधे घंटे की वीडियो आई थिंक हो जाएगी। अदरवाइज़ मैं अगर इसे सम अप करना चाहूँ, यानी कि फिनिश अप जल्दी करना चाहूँ, तो ये यहीं पे हमारा हो जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें इनटू पैसिव वॉइस, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब विल शैल एंड हैव बीन होगा, ठीक है, विल शैल और हैव बीन होगा, इसमें हैज़ बीन नहीं होते हैं, विल शैल हैव बीन। तो we will have purchased a car, we will have purchased a car, we will have purchased a car, a new car will have been purchased, a new car will have been purchased by him, by him। तो यहाँ पे ही है, इट मीन्स के वहाँ पे हम by him लगाएंगे।
she will have recite the Holy Quran. The Holy Quran will have been recited by her. ठीक है, तो उसके बाद है Heather will have typed letter. Heather will have typed letter. ठीक है, तो Heather लेटर टाइप कर चुका होगा. ठीक है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, Heather के ज़रिए लेटर टाइप हो चुका होगा. ठीक है, तो लेटर विल हैव बीन टाइप्ड बाय द Heather. तो ये जो थे हमारा कंप्लीट रिवीजन था. अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट जो होगी वो आपकी MCQs टाइप होगी. उसके बाद ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो कम्प्लीटली मुकम्मल हो चुका होगा. ठीक है, मुकम्मल है उसके बाद डेफिनेटली. तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में. ये रिवीजन क्लास है, ये आधे घंटे की क्लास है. इसमें आपके एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो कम्प्लीटली, अगर आप अच्छी तरह से इनके हेल्पिंग वगैरह इनके सीक्वेंसेस समझ लें. ठीक है, और कॉमन टिप्स जो मैंने आपको बताई थी, जो कि मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ. ठीक है, कॉमन टिप्स अगर मैं आपको बता दूँ तो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ होगा हमारे सारे जो हैं. ये हमारी टिप नंबर 1 आप इसे कंसिडर कर लें. ठीक है, हमारे एक्टिव पैसिव में जो है इसे 1 लिख देते हैं. तो ये जो है हमारा 1 ये हो गया. ठीक है, अब हम अगर ट्रिप नंबर 2 की बात करें तो वो जो है वो हमारी कंटिन्यूस टेंस में बीइंग का यूज़ होगा. ठीक है, तो बीइंग हम यूज़ करेंगे एज अ हमारा टिप नंबर 2 हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस में जो है हम इसे टिप नंबर 2 कहेंगे. ठीक है, ये है हमारी ट्रू. ठीक है, और थर्ड जो है बीइंग, ये कंटिन्यूस टेंस में. कंटिन्यूस टेंस एक्टिव पैसिव में 2 हैं, एक प्रेजेंट और दूसरा प्रेजेंट का और दूसरा पास्ट का कंटिन्यूस. तो ये दोनों यानी कि इन दोनों टेंसों में जो है वो टेंसेस में हमारा बीइंग यूज़ होगा एज अ कॉमन. ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस की टिप नंबर 2 जो है वो टिप नंबर 3 हम देखेंगे तो वो है बीन. आप आँखें बंद करके, वैसे करिएगा नहीं, लेकिन आँखें बंद करके लगा सकते हैं आप इन टिप्स की वजह से. ठीक है, तो बीन हमारा कहाँ पे यूज़ होगा, ये जब भी देखो समझ जाओ कि परफेक्ट टेंस है. ठीक है, जब भी देखना आपके समझ जाना कि ये परफेक्ट टेंस है, तो ये उसी तरह से फिर आप जल्दी से जवाब को भी ढूंढ लेंगे. ठीक है, ये हमारी जो है ट्रिप नंबर 3 हमने बात की. ये जो है वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं. ठीक है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं. तो इनको समझने के लिए अगर किसी सेंटेंस में आपको ऑप्शन दिए गए होंगे. ठीक है, ये ऑप्शन होंगे A, B एंड C एंड D. उसमें अगर आपको वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म नहीं नज़र आ रही तो उसे पहले से ही काट दें. ठीक है, ये तो है जनरल फॉर ऑल. अगर कंटिन्यूस जुमला पहला पढ़ें, एक्टिव वॉइस का जुमला जो कि ऊपर लिखा होगा, ठीक है, वो अगर कंटिन्यूस में है तो नीचे आपको बीइंग को ढूंढना है. ठीक है, आपको किस चीज़ को ढूंढना है, बीइंग को ढूंढना है. अगर बीइंग नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उनको काट दो, अपने माइंड में ही काट दो. बाकी जो बचे उनमें से स्टडी करके, रीड करके उनमें से एक पे सिलेक्ट करो. अगर ऊपर वाला जुमला जो है यानी कि एक्टिव वॉइस वाला सिंध यूनिवर्सिटी में आपको देंगे एज अ क्वेश्चन, तो उसमें परफेक्ट का जुमला है. परफेक्ट का जुमला है तो आपने बीन को ढूंढना है. ठीक है, किस चीज़ को ढूंढना है, बीन को ढूंढना है. अगर आपको नीचे बीन यूज़ आ रहा है, बीन, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का ख्याल रखना, ये मैं आपको सजेस्ट करूँ. ठीक है, बीन को ढूंढना है. अगर बीन है तो उन दोनों दो सेंटेंसेस में बीन होगा और 2 में नहीं होगा, तो उन दोनों को अपने माइंड में काट लो. बाकी उन दोनों के बाकी जो बच रहे हैं दो, उनके क्या चेक करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब चेक करोगे, सेंटेंसेस चेक करोगे. 30 सेकेंड्स में आपको अपना जवाब जो है वो मिल जाएगा. तो ये मोस्ट कॉमन टिप्स थी, ये तीनों एक्टिव पैसिव वॉइस की. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये लेक्चर लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट 28 मिनट्स का हो चुका है. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह इसी तरह से आपको सारे टिप्स भी देंगे ताकि आप सॉल्व कर सकें टेस्ट में क्वेश्चंस को. अल्लाह हाफ़िज़.